पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र। उदयनिधि स्टालिन के बयान को देखें। हालांकि ये परंपरा, अगर आप वहाँ की बात करेंगे तो उनके दादाजी, उनके पिताजी, पेरियार के समय से बहुत बड़े बड़े बयान उनके रहे कि नाम में उदय होने से कोई उदय नहीं होता, बड़े बड़े सूर्य भी शाम में अस्त हो जाते हैं। स्वामी जी, अब सवाल ये है ना कि देखिए, हम आपस में इतने बटे हुए हैं और उसमें हम अपनों का ही बहुत बार शोषण करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सनातन उन्हें समझ नहीं आया, इसीलिए बार बार वो उन्मूलन की बात कर रहे हैं और अडिग हैं अपने बयान पर? देखिए, आज भी उन्होंने वही कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बात कर। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो जो हमारे समय में कराई गई थी, जो सेंसस हुआ था, वो हम पटल पे रखेंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और चुनाव आज तक पर आज मेरे साथ खास मेहमान हैं स्वामी दीपांकर। बहुत सारी बातचीत हम उनसे करने वाले हैं क्योंकि सनातन को लेकर जिस तरह का हंगामा है, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, इलेक्शंस को देखते हुए तमाम बयान दिए जा रहे हैं, पर्पस उसका क्या है, और आखिर जो ये भिक्षा यात्रा शुरू की गई है उनकी तरफ से, उसका पर्पस क्या है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। धन्यवाद शशि जी। मेरा पहला सवाल ये कि देवबंद से फतवे जारी होते हुए हमने बहुत बार देखे हैं, सुने हैं, उस पर हंगामा हमने खूब बार सुना है। ये किस तरह की यात्रा आपने शुरू की है? ये यात्रा है भिक्षा यात्रा, और भिक्षा यात्रा का इतिहास भारत में बहुत प्राचीन रहा है। कभी राजा बलि ने 3 पग धरती मांगे थे, कभी बुद्ध ने भिक्षा मांगी थी, और कभी आप गुरुकुल के बच्चों को भिक्षाम देही कहकर भिक्षा मांगते 1000 बार देखे होंगे। निसंदेह वो भिक्षा मनुष्य के कल्याण के लिए थी। ये वर्तमान की भिक्षा समाज को संगठित करने के लिए है। इसीलिए इसमें मुझे किसी से कोई दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई फेवर चाहिए। मेरी भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, एक सनातनी होने की भिक्षा दीजिए। और इसी भिक्षा को करते करते शायद मुझे लगता है कि 3रा शतक लग गया और ये यात्रा निरंतर जारी है। और इस यात्रा के निसंदेह प्रभाव सकारात्मक दिखते हैं। पहले कहीं जाते थे तो लोग जैसे कह देते कि राम राम या राधे राधे, अब आस पड़ोस में खड़े व्यक्ति कहते हैं बोले महाराज जी को हिंदू हिंदू कहिए, वही समझ में आता। तो मुझे और क्या चाहिए, या किसी भी सन्यासी को और क्या चाहिए कि जो वो भिक्षा मांगे और समाज उसके साथ सुनामी के जैसा खड़ा हो जाए। स्वामी दीपांकर जी, अब सवाल ये है कि एक पर्पस के साथ आपने इसकी शुरुआत की, पर मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि अभी सनातन क्या है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को देखें। हालांकि ये परंपरा, अगर आप वहाँ की बात करेंगे तो उनके दादाजी, उनके पिताजी, पेरियार के समय से बहुत बड़े बड़े बयान उनके रहे हैं, लेकिन इस समय में जिस तरीके से एक के बाद एक बयान देना और उस पर अडिग रहना, और सिर्फ वही नहीं है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है, ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। बड़े बड़े तुर्रम खां और बड़े बड़े लोग आए, अहमद शाह अब्दाली से लेकर बाबर, तुगलक तक अनेकों लोग आए और चले गए, और सनातन जैसा था वैसा है और वैसे ही पवित्र निखरता रहता। मुझे बताइए, सनातन है क्या? मतलब सनातन क्या है? सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है। कहते हैं कि ब्रह्म सत्ता, जगत मिथ्या, और ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं करता, उसी का नाम सनातन है। जो शाश्वत है और सदा रहेगा वो सनातन है। सनातन वो जिसे जिया जाता है, किया नहीं जाता। वर्तमान जो सनातन के नाम पर कुछ सियासतदान कर रहे हैं वो एक अच्छा अभिनय हो सकता है, और इस अभिनय का दुख मुझे तब अधिक होता है कि नाम में उदय होने से कोई उदय नहीं होता, बड़े बड़े सूर्य भी शाम में अस्त हो जाते हैं। दुख इस बात का होता है कि आपके ही विरुद्ध कोई क्यों बोल जाता है, या सनातन को ही क्यों ग्रांटेड लेता है, क्यों आपको कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप लोग देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग डिवाइड हैं, आप लोग बटे हुए हैं। आप बटे हुए ना होते तो 90 में हिंदू निकले थे, कश्मीर से पंडित नहीं। आप यूनाइट हों, आप एक बार दूसरे को देखिए ना, क्या बोला क्या नहीं बोला, गलत गलत, मैं उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा, मगर आज कहां है वो देवी किसी को कुछ नहीं पता। मात्र मेरा आग्रह इतना है कि यूनाइट रहें, एक रहें, अपने प्रति, अपनों के प्रति। मुझे लगता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता।
स्वामी जी, अब सवाल ये है ना कि देखिए हम आपस में इतने बटे हुए हैं और उसमें हम अपनों का ही बहुत बार शोषण करते हैं। ये आप मानेंगे, कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, बारात घोड़े पर चढ़कर नहीं जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है ना। शशि, मैं सहमत हूं, मगर जो पूर्व में हुआ इससे आप अपना भविष्य बिगाड़ लेंगे। आप, मुझे आज भी याद है किसी मंदिर में पूर्व में शायद अम्बेडकर जी जाना चाहते थे, उस समय उनको रोका जी। बाद में उनके आने वाली पीढ़ियों को उन्हीं के वंशज ने, जो मंदिर में जिन्होंने रोका था, उन्होंने अंदर गर्भगृह में ले जाकर के पूजा कराई। इसी का नाम सनातन है, जो अपने को करेक्ट करे और आगे बढ़े। इसीलिए ना भारत कहते हैं, जो प्रकाश है, भा मतलब सुबह, और रत मतलब जो 24 घंटे लगा रहे या रत रहे, चाहे वो चंद्रमा को छूने में, चाहे वो नए नए शोध में, चाहे वो साधना में, चाहे वो आत्मा में, जो रत रहता है वही भारत है। और जो भारत में शाश्वत है उसी को मैं सनातन कहता हूं। और सनातन वो जो स्वयं को करेक्ट करे। किसी ने देहरादून में मंदिर में जाने से एक दलित बच्चे को रोका। मैं हालांकि दलित वगैरह या मैं कोई कास्ट वगैरह नहीं बोलता, आपने बोला तो इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्चे को रोका, मैंने स्वयं से जाकर के वार्ता किया, साक्षी के परिवार से मिलने स्वयं गया, और प्रयास रहेगा, भले ही मुझे रोक दिया गया हो कुछ लोगों द्वारा, पर जाने का प्रयास रहता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके करेक्शन का प्रयास रहता है, अगर कहीं गलत है तो उसका प्रयास रहता है। मगर अब लोगों को जोड़ने का टाइम है, तोड़ने का नहीं। यूनाइट करने का टाइम है। कास्ट सिस्टम के नाम पे कितना बांट दिया गया लोगों को। आप ये देखिए ना कि कल देश की आधी आबादी को आरक्षण मिला, तो उसमें भी कह रहे हैं कि आप SC ST OBC कर, अरे महिला को तो बटा रहने दीजिए दादा। आज महिलाओं को बांट रहे हैं, कल पेड़ पौधों को बांटेंगे, परसों नदियों को बांटेंगे, आने वाली नस्लों को बांटेंगे। तो समाज को जोड़िएगा का, किसके नाम पर वोट मांगिएगा? लेकिन आप क्या मानते हैं कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत लंबे समय तक हम गुलाम रहे, तो जो हमारी जाति व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र हैं। फिर अपनी पढ़ाई के बेसिस पे, अपनी काबिलियत के बेसिस पे, अपने काम के नेचर के बेसिस पे फिर हम जातियों में बटे। लेकिन वो बाद में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वो बर्बाद हो गया, वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया जिसमें आज हम हैं। दोनों बातों का उत्तर देता हूं, और तार्किक उत्तर देता हूं, आध्यात्मिक भी है, दोनों ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, देवी जाति के आधार पर नहीं बांटा जाता। प्रथम, किसी से कह दीजिए कि कौन है, बोले ये बड़ा ही है, आप उससे उसका काम पूछते हैं। किसी ने कह दिया इसका नाम लोहार है, ये लोहार है भाई, उससे उसका काम पूछते हैं। किसी ने कह दिया कि ये सुनार है, उससे उसका काम पूछते हैं। कभी काम जाति हुआ है क्या? मुझे दुख इस बात का है कि 1931 की जातिगत जनगणना के समय में 3000 जातियां थी, और वर्तमान 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं। तकलीफ इस बात का है कि जातियां जस्ट डबल हो गई। क्या वही कह रहा हूं कि जो जातियां डबल हो गई, क्या आप उनका कल्याण कर पाए? और इतनी ताकत, रीढ़ और हैसियत आप कभी क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा किए हैं? दलित मुस्लिम में कभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा किए हैं? नहीं किए हैं, क्योंकि कर नहीं पाइएगा। यूनाइट होना यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं कि यूनाइट होइए साहब, अपने लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं दावे से कहता हूं शशि जी, आप लोग बहुत स्टडी करते हैं, आपकी टीम है, उससे बोलिए कि कोई एक धर्म ग्रंथ निकाले जिसमें जाति का जिक्र हो। गंगा में नहाते हुए कौन बाजू में पूछता है कि कौन जात हो? ट्रेन में बाजू में बैठे हुए कौन पूछता है कौन जात हो? बार बार मनुस्मृति का जिक्र हम देखते हैं ना, और हम अपने पॉलिटिशियन से ज्यादा सुनते हैं। मतलब मैंने इस किताब को कभी देखा नहीं है। मैं इसीलिए आपको करेक्ट करना चाहता हूं, मनुस्मृति में भी जिक्र वर्ण का है, जाति का नहीं। और वर्तमान कलिकाल में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुका है, अर्थात अब एक होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्वान थे तो विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, आज वो पूज्य हैं। अगर संत रविदास ये कहते थे कि संत रविदास के गुरु थे रामानंद आचार्य, कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जो हरि का है उसमें कौन जाति पाति पूछता है? और रही बात देवी जी सनातन की, तो एक छोटा सा बात कहूंगा, यहां से सूर्य का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ मील। अगर सूर्य के डायमीटर से डिवाइड कीजिएगा तो संख्या आएगी 108। चंद्रमा की दूरी तय कीजिए और उसके बाद देखिए कि कितना उसके डायमीटर से डिवाइड कीजिए, आएगा कितना संख्या? 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। और दोनों को साधना हो
तो एक माला में मन का कितना 108। आप कैसे सनातन को हटाइएगा? छोड़िए, ये एक अलग, उससे अगला आंकड़ा देता हूं। नील्स बोर थे जिसने क्वांटम का थ्योरी दिया। नील्स बोर कहते थे कि जिस समय कंफ्यूज होता हूं आई लुक टू उपनिषद। कहां तक भागिएगा? वेद में जिक्र नहीं, अरे उपनिषद में जिक्र है, और उपनिषद वेदों का निचोड़ है दादा। मुझे दुख इस बात का है शशि, एक लास्ट बात कंप्लीट करूंगा देवी जी। डेथ विल किल यू लेटर बट इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। आपको मौत जब मारेगी मारेगी, ना समझी पहले मार डालती। लेकिन ये ना समझी तो आप मानेंगे ना कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस उपनिषद की हम बात करते हैं, जिस गीता की हम बात करते हैं, आपको क्या वाकई में लगता है कि हम पढ़ते हैं इसे, या फिर हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं उसको पढ़ने के लिए? देखिए, हम लोग नहीं करते, इसमें हमारी मिस्टेक हो सकती है, मगर जो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, मुझे दुख उस बात का है। टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, दुख उस बात का है। कोई एक व्यक्ति गलत को गलत नहीं कहता, दुख उस बात का है। आप इतना बड़ा गठबंधन बनाए हैं और गठबंधन सब मौन। क्या मोहब्बत की दुकान में नफरत बेचिएगा? आप कहते हैं मैं गीता और उपनिषद पढ़ा हूं, और जो गीता उपनिषद पढ़े वो सनातन के उन्मूलन पर मौन रह जाए दादा, क्या कहिएगा? अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग भाई। आपको क्या लग रहा है कि सनातन उन्हें समझ नहीं आया, इसीलिए बार बार वो उन्मूलन की बात कर रहे हैं और अडिग हैं अपने बयान पर? देखिए, आज भी उन्होंने वही कहा है, वो अपने बयान से पलटे नहीं है, ना माफी मांग रहे हैं। एक बेटा बिहार का था, एनएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक खुद भी मिनिस्टर है और पिता चीफ मिनिस्टर है। 90-100 करोड़ लोगों के धर्म के उन्मूलन की बात कर रहा है और शान से घूम रहा है। कोई लगा एनएसए? कोई पहुंचा जेल? नहीं पहुंचेगा। कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल मोहे डर काहे का। इसीलिए मैं कहता हूं, कम से कम आज अपने सनातन के लिए बोलना होगा, यूनाइट करना होगा, परिवार को जोड़ना होगा। शशि जी, हम ना कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम ना उस भाषा को चरित्रार्थ करते हैं। जब हम लोग चरित्रार्थ करते हैं, क्यों पूछ रही थी कि आपने देवन से इस यात्रा को शुरू किया? एक बड़ा संदेश देने के लिए पूरे देश को कि हां, साधु संत सन्यासी समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और वो यूनाइट करने का कार्य ही कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। 300 के लगभग दिन हुआ, ठीक है? 22 से 23 लाख मिस्ड कॉल आया अब तक। मैंने सिर्फ मात्र इतना कहा कि क्या आप जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हैं? तो 22 से 23 लाख लोगों ने कहा कि हां हम खड़े हैं, और 12 लाख से अधिक लोग एक हाथ खड़ा कर कर संकल्प ले चुके हैं, आर्यव्रत की धरती पर सदा सनातनी होकर रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। और आप कल संसद में खड़े होकर कहते हैं कि जातिगत जनगणना करा दीजिए। ये तो पॉलिटिकल चीजें चल रही है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप ये मानेंगे ना कि किस तरीके से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए तमाम चीजों को कहा जाता है, किया जाता है और बांटा जाता है, जिसमें शायद हम बहुत आसानी से झांसे में आ जाते हैं। और अभी 2024 के इलेक्शन नहीं, उससे पहले 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा के इलेक्शंस भी हैं। मैं इतना ही कहूंगा, वक्त तय करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बात कर रहे हैं, उदयनिधि के साथ साथ उनके कई और मिनिस्टर्स हैं जो उन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं जो उदयनिधि ने दिए हैं। मुझे दुख इसी बात का है, इसीलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति गलत कह रहा है, समूचा विपक्ष मौन हुए देख रहा है, तो दिनकर का वो पंक्ति ना याद करता हूं कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। 24 में आप जा रहे हैं, लोगों से वोट मांगेंगे, क्या कहिएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका उन्मूलन करूंगा? तो हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? कोई व्यक्ति आकर कुछ भी कहता है, चला जाता है, कोई बोलने को चूं करने को तैयार नहीं। इसका अर्थ यह कि मौन सहमति है, और अगर मौन सहमति है और एक मंत्री ने तो कहा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हम लोगों का गठबंधन ही सनातन के समापन के लिए हुआ है, सनातन के नष्ट के लिए हुआ है, सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ। सनातन इतनी जल्दी सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। समाप्त वो लोग हो जाएंगे जिनको आज सनातन का उन्मूलन करना। मैंने कहा ना कि उदय भी अस्त होता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। पर आपको नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, XYZ, वो सिर्फ इस्तेमाल करती है? मैं देखिए 2 बात समझता हूं, पॉलिटिकल नहीं हूं इसलिए बहुत सीधा बताता हूं। आप कुछ कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सनातन पर बोलेंगे तो आहत होगा, आप 90 करोड़ लोगों की आस्था पर बोलेंगे तो आहत होगा। आप किसी के उन्मूलन की बात करेंगे, वो भी धर्म के, और वो भी उस धर्म के जिसका आधार ही मनुष्यता के कल्याण में छिपा हो, तो कष्ट होगा।
आहत होगा, और जिसे आहत होता है वो दुखी होता है, और उसके शब्दों की वेदना मैं समझता हूं कि दुनिया समझती है। कोई एक व्यक्ति गलत को शशि गलत कहने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए तैयार नहीं क्योंकि मुझे राजनीति करनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हाँ मुझे राजनीति करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है, ये मिट्टी बताएगी सिकंदर कहां। इसमें तो बड़े बड़े विलीन हो गए, तक्षशिला और नालंदा का मुझे वो समय याद आता है धनानंद का, कि ये मिट्टी चंदन है, आप पूजिएगा लोग माथे पर लगा लेंगे, और आप इसके विनष्ट की बातें करेंगे तो इसी में विलीन हो जाएंगे। तो तय आप करें, मैं तो अपनी तरफ से तय कर चुका हूं। आज एक विचार के साथ 35 लाख लोगों को अपने पीछे खड़ा कर लिया, और जिस प्रकार 2019 में नीति आयोग ने एक बात कही थी कि जाति व्यवस्था के लिए कुछ सोचना चाहिए, मैं आज कहता हूं, आपके मंच से कहता हूं कि आज देश को एक होने की आवश्यकता है, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो 35 लाख लोग इस समय एक होकर खड़े हैं, उन्हें भी एक होने का दर्जा और अधिकार दिया जाए, उन्हें भी स्वयं को हिंदू और सनातनी होने का अधिकार दिया जाए, उनको कास्ट सिस्टम में डिवाइड ना किया जाए। मैं एक बात आपसे कह रहा था कास्ट सिस्टम को लेकर, सब लोग कहते हैं जातिगत जनगणना करा दीजिए, आपने कल भी सुना होगा संसद में, बहुत लंबे समय से मांगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो जो हमारे समय में कराई गई थी, जो सेंसस हुआ था, वो हम पटल पे रखेंगे, प्लेटफॉर्म। कर्नाटका सरकार ने कराया था, करेंगे। कर्नाटका सरकार ने कराया था शायद 15 में, आज तक उसको नहीं ओपन किया। काहे नहीं किया? कीजिए भाई, बताइए ना देश को क्या है दुनिया में। हालांकि मैं इसके विरोध में हूं, मगर मैं कभी नहीं चाहूंगा जातिगत जनगणना हो। औपचारिक भाषण था 1951 में संसद का, उसके बाहर निकलने के बाद सब लोगों ने एक स्वर में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, कि जातिगत जनगणना का हम लोग सदा विरोध करेंगे, और हम उसका विरोध करते हैं। आज हम लोग जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इसमें चैलेंजेस क्या है? मतलब आपको लगता है कि क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जातियों में और ज्यादा बांट दिया जाएगा, या फिर बांटने के बाद जो असली फायदा लेना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, वो ज्यादा खतरनाक है? हम ये कह रहे हैं कि जातियों में जो बांट दिया जाएगा उसे आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आज जातियों में बटे हुए तकलीफ का ही तो हम लोग सामना कर रहे हैं, कि कोई आता है सनातन को बोलकर चला जाता है। स्वामी दीपांकर, चैलेंजेस अभी क्या है? देखिए 300 दिन हो चुके हैं, इतने सारे लोग आपके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, अभी आपको क्या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं? क्या लोगों में वो एकजुटता की भावना है, या फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे राजनेता चाहते हैं वैमनस्य पैदा करना, वो लोगों के मन में है? अब जिस तरह से कुछ विपक्ष के लोग लिस्ट बनाए थे, उसी तरह से एक लिस्ट जनता भी बना रही है बांटने वालों की। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अब एक होने लगे हैं, यूनाइट होने लगे हैं, उसके प्रभाव सकारात्मक दिखने लगे हैं। और मैं आपको ऐसे बहुत से वीडियो दूंगा, और आज की भी यात्रा का वीडियो दूंगा, आप देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। सामने हजारों लोगों का जन सैलाब है, जिनसे पूछने पर इतना ही उत्तर आता है कि हम लोग कौन हैं, तो सामने से उद्घोष होता है, हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। अब तक वर्मा, शर्मा, गुप्ता यही सब ना बताए हैं, अब लोग अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अब लोग अपनी असली पहचान की तरफ जाना चाहते हैं। और इस भिक्षा यात्रा का मकसद, अर्थ बहुत क्लियर था कि जातियों में बटे हुए समाज को एक करना। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद ना हो, बी आर अम्बेडकर चाहते थे जातिवाद ना हो, या जाति व्यवस्था ना हो। और मैं स्वयं इस पर काम करते करते, शायद मुझे लगता है 1 साल पूर्ण होने को आ गया, मैं खुद कहता हूं कि ये सब जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो जिस लक्ष्य को लेकर आपने इसकी शुरुआत की थी, अभी वो कितना और दूर आपको नजर आता है, और कितने चैलेंजेस आप पॉलिटिकल पार्टीज या उन नेताओं की तरफ से भी महसूस कर रहे हैं? कि जनता तो समझ रही है, एकजुट हो रही है, लेकिन जो हमारे विभाजनकारी हैं वो हमारे आसपास हैं और लगातार प्रोवोक कर रहे हैं। वो सदा, देखिए, सदा करते रहेंगे। कभी आप कोई यज्ञ करते हैं तो बीच में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। तो ठीक ये भी राष्ट्र के निर्माण का, राष्ट्र को संगठित करने का, यूनाइट करने का एक यज्ञ है, जिस यज्ञ में थोड़ी तो बाधाएं आएंगी ही, मैं समझ सकता हूं। पर इस बाधा से बिना रुके, बिना थके, बिना झुके मुझे निरंतर बढ़ते रहना है। हाँ, इतना तय है कि अब हाथ से छूटेगा नहीं, और हिंदू अब जातियों में टूटेगा नहीं। स्वामी दीपांकर, सवाल अब ये ना कि आप जब एकजुट इतना कर ही रहे हैं, तो एक और अवेयरनेस फैला दीजिए कि बजाय कि आप फ्रीबीज के चक्कर में पड़ें, लालच में पड़ें, आप क्यों ना अपने अधिकारों की मांग करें, आप क्यों ना मांग करें रोजगार की, आप क्यों ना मांग करें पढ़ाई की। क्योंकि किसी भी देश के लिए कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि कम से कम आप स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, जो इस देश में नहीं हो पा रहा है।
मैं देखिए अभी तो इस यात्रा में निरंतर लगा हूँ, एक रथ हूँ या एकदम बिल्कुल फोकस्ड है मामला। प्रयास रहेगा कि इस यात्रा के बाद इस तरीके का भी कोई अवेयरनेस कैंपेन जरूर करूँ। अभी आपसे पहले एक कैंपेन किया था ध्वनि प्रदूषण पर जी। तो हजारों मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों से हाथ जोड़ करके लाउड स्पीकर को ब्रिंग डाउन कराया। मगर हाँ, आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी लाउड स्पीकर तेज नहीं बजता। उसके पीछे का कारण क्या है? आपका यात्रा ऐसे ही प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, मगर इतना सा मात्र कहूंगा कि हम लोग यूनाइट होने की ओर आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ करें। और एक चीज मुझे याद आती है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। दिया नहीं बचा तो बाती का क्या कीजिएगा, नहीं बचा सनातन तो जाति का क्या कीजिएगा। ये तो तय आप कीजिए, मेरी तरफ से तो मात्र भिक्षा है। और सनातन इतना निर्धन कभी से नहीं हुआ कि एक सन्यासी को एक होने की भिक्षा ना दे पाए। आपको कोई और मैसेज जो आप चुनाव आज तक के जरिए लोगों को देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, निसंदेह आज तक की परिस्थितियों को समझते हुए, सनातन पर हो रहे व्यंगों को देखते हुए चीज का चुनाव बहुत सोच कर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। और हमें उम्मीद यही करते हैं कि जाति व्यवस्था में हम ना बटें और हम अपने अधिकारों की बात करें, जिससे कि हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, अवेयर रहे, प्रेशर में रहे और तब इस देश पर राज करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।